ये भाजपा का जन आक्रोश महाघेराव, उस महाघेराव में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी का दौरा बनना था। इसलिए हम भी सारे जिले के लोग जिज्ञासु थे कि जिला अपने प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाए, इसलिए इंतज़ार हुआ है। तो कल उनका फाइनली डेट मिली है और आ रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय है हमारा, और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का समय अभी तक पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी हमने निवेदन किया कि आप भी रहें करके। लगभग ये रहेंगे और प्रदेश के प्रमुख नेता भी रहेंगे, और अमूमन 15 से 20 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ ये बहुत बड़ा महाघेराव और एक ऐसा आगाज होगा। उस आगाज के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ये कहने वाले हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। इस पे मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस सरकार जो है वो महंगाई राहत शिविर चला रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध बढ़ रहे हैं। ये अपराधों की श्रेणी तो बाड़मेर जैसे में कहाँ क्या क्या हत्याएं होती है कुछ पता कहने की आवश्यकता नहीं है। और अपराध के अंदर ये जो सेंट्रल ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें आज टॉप पर राजस्थान आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं बंदरबाट, अच्छा राहत शिविरों में ये बंदरबाट, मैं ये कह रहा हूँ अगर संवेदनशील सरकार होती तो पटवारियों की, ग्राम सेवकों की, इन LDC UDC की, मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल तो खत्म करवाते। भाई जनता का काम कौन करेगा उन शिविरों में? खाली अधिकारी आदेश देके काम कर देंगे क्या? और वास्तव में ये वही चीज़ हो रही है जो पहले की चल रही, उसको रिपीट किया है। और अंततोगत्वा चिरंजीवी में हम कहते कहते थक गए, और वास्तव में मौलिक बीमारियों को जोड़ो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिले, और उस बात की चिंता नहीं हो रही है। बाड़मेर विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि ये बोलते हैं कि जनता में आक्रोश सही नहीं। बीजेपी जहाँ जनसभा करती है वहाँ पे तो इतने लोग तो मेरे यहाँ ऑफिस में आ जाते हैं। अब बाड़मेर विधायक भले कुछ भी कहे, लेकिन आज बाड़मेर विधायक का चरित्र कहने के लिए कुछ है और देखने के लिए कुछ है। आज की तारीख में इस आज़ादी के बाद सरकारी जमीनों की जो बंदरबाट हुई है, ये विधायक महोदय के राज में जितनी हुई है, ये जनता सवाल पूछ रही है, जनता आवाज़ पूछेगी। और इस बात के लिए भी ये घेराव होगा कि जनता आवाज़ करिए कि सरकारी जमीनों की बंदरबाट अपने चहेतों के साथ, अपने सगे संबंधियों में कब तक करोगे? ये क्या है, क्या मचा रखा है? लूटपाट मचा रखी क्या? बाड़मेर में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? उनके नाम भाजपा क्यों नहीं बता रही? कौन है ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बावजूद उसके नाम लेने से जो विपक्ष? हम तो ये कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे, अब ये जांच का विषय है, सरकार के नुमाइंदे बंदरबाट कर रहे हैं। आज मान लो पत्रकारों के भी आक्रमण हो जाता है, उसकी जांच पुलिस नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार, देखो सरकार दबी हुई है इन विधायकों से। ये प्रशासन दबा हुआ है, पुलिस प्रशासन दबा हुआ है, कलेक्टेड दबा हुआ है, वो जैसा कहते हैं उस इशारे से चल रही है। ये क्या है? आज एक तरफ तो सरकार सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लड़ रहे हैं, और यहाँ भी क्या हो रहा है? आप अलग तरीके से पुलिस, जब तक पुलिस को दबाते रहोगे, पुलिस को कमजोर करोगे ना, क्राइम बढ़ेगा, और आज यही हो रहा है। थोड़ा आगे, थोड़ी सी कल बीजेपी का महाघेराव जन आक्रोश है, किस तरीके की तैयारी रहेगी, कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, समूचे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ हुई। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी जन आक्रोश यात्राएं प्रत्येक विधानसभा में प्रारंभ हुई। कुल मिलाकर के जिले में 450 स्थानों पर सभाएं हुई। 2.5 लाख से ऊपर लोग जुड़े, कई मिस कॉल से भी जुड़े। कुल मिलाकर के विषय ये है कि 2018 में जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बहुमत मिला, किसी भी सरकार को बहुत मिलता है तो जनता की आकांक्षाएं होती है, उनकी उम्मीदें होती है। उस समय भी राहुल गांधी ने यह घोषणा कर दी थी कि 1 से लगाकर 10 तक गिनती की, 10 दिनों में ऋण माफ़ हो जाएगा किसानों का पुराना ऋण माफ़ हुआ नहीं, ऊपर से बिजली और पानी की बढ़ती हुई जो दरें हैं, इनका बोझ आ गया। उस बोझ के नीचे दब करके किसानों के हालात ये हो गए हैं कि वो बिल भरने की स्थिति में नहीं है। कोई भी चौखट पर पानी और बिजली का कर्मचारी बिल लेकर के आता है तो थर थर काँप जाता है, पता नहीं कितने हज़ारों में बिल होगा। भय, भ्रष्टाचार, जंगलराज, अनेक प्रकार की घटनाएं हैं। बाड़मेर जिले में पत्रकार के हाथ पांव तोड़े गए, यहाँ तक कि बायतू में जनप्रतिनिधि का लड़का गिरफ्तार हुआ, पुलिस पर हमला, जघन्य हत्याकांड, अपहरण, बलात्कार, खनन माफियाओं का तांडव, संघ के प्रचारक निमाराम जी के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्व मुकदमा दर्ज करना,
वो बाद में हम सबको पता है कि बाद में वो एक तरह से बरी हो गए। और वीरांगनाओं को घसीट करके उनका अत्याचार करना, जैसलमेर में अभी जो पाक से विस्थापित हिंदू यहाँ हैं उनके घर बिखेर करके उनको बेदखल करना, और बम ब्लास्ट से 71 जाने चली गई। 45 दिन तक डबल एजी पैरवी करने नहीं आया, जबकि उन मुलजिमों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े विख्यात वकील आए, करोड़ों रुपए खर्च किए, सरकार ने पैरवी नहीं की तो सारे जो मुलजिम थे वो बरी हो गए। इन सारे मामलों को लेकर के समूचे राजस्थान में जन आक्रोश है, जनता में। बाड़मेर जिले में भी है, प्रत्येक जिले में जन आक्रोश महासभाएं हुई है। बाड़मेर की पेंडिंग थी, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का यहाँ आने का इंतजार था, सबका आग्रह भी था। ये तय हुआ कल 25 तारीख को प्रदेशाध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी सहित प्रदेश के पदाधिकारी, बालोतरार बाड़मेर दोनों जिलों के संगठन के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब यहाँ हजारों की संख्या में आएंगे और बड़ा महाघेराव करेंगे और सरकार के विरुद्ध आक्रोश आपके सामने दृष्टिगोचर होगा।